हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माजान की आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर में। आज हम देखेंगे जो 2023 में सेंटअप एग्जाम जो लिया गया था सब्जेक्ट ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का जो सेंटअप एग्जाम लिया गया था वो सारे प्रश्नों का आज हम डिस्कशन देखेंगे। जिसमें से आपको ज्योग्राफी में थ्योरी होता है 70 नंबर का, जिसमें 70 नंबर में से आपको 70 गुना 140 नंबर का क्वेश्चन मिला था आपको 50%, यानी कि इसका 50% सॉल्व करना था, यानी कि 70 नंबर ही सॉल्व करना था। जिसमें आपको 35 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना था 35 नंबर का, और 35 नंबर का सब्जेक्टिव सॉल्व करना था। जैसे 35 ऑब्जेक्टिव में आपको मिला था 70 ऑब्जेक्टिव, 35 ऑब्जेक्टिव में 70 को ऑब्जेक्टिव मिला था, जिसमें से आपको 35 से बनाना था। इसी मॉडल पे 2024 में जो बिहार बोर्ड एग्जाम लेगी इसी मॉडल पे लेगी। जो 2021 है 2021 22 और 2021 22 और जो 23 में ले चुकी है, और 24 में फिर 200 नंबर का, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 200 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें 140 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। जिसमें आपको 50% ही सोल्व करना है, यानी कि 50% तो जिसमें आपको प्रैक्टिकल है 140 नंबर में तो 70 नंबर सोल्व करना है, और जिसमें 200 नंबर है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है। चलिए हम लोग चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसको सभी क्वेश्चनों का आज हम देखेंगे, डिस्कशन देखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन सेम इसी मॉडल पे हुआ क्वेश्चन आएगा, सेम ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी को सिर्फ पढ़िए, उससे बाहर आपको एक भी नहीं आएगा। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल। पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपशाखा है? पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपशाखा हुआ? तो ये आर्थिक भूगोल का उपशाखा है। किसका? तो आर्थिक भूगोल का उपशाखा। एक का आंसर होगा ए नंबर होगा, एक का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपागम उपनिवेश युग में प्रचलित था? यानी कि निम्नलिखित में से कौन उपागम उपनिवेश युग में प्रचलित हुआ? तो उत्तर आधुनिकतावाद था। कौन हुआ? उत्तर आधुनिकतावाद। 2 का आंसर जो होगा आपका डी नंबर होगा। 2 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा कि होटेनटाट किस महाद्वीप में रहते हैं? होटेनटाट किस महाद्वीप में रहते हैं? वो तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। चलिए ये दक्षिण अफ्रीका तो ऑप्शन है नहीं, इसमें हम अफ्रीका मार सकते हैं क्या? तो 3 का आंसर आपका होगा सी नंबर होगा। 3 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है आज मेरा निम्नलिखित में से लोगों और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से कौन लोग और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? हुआ तो ये कौन सा है? प्रौद्योगिकी है। कौन सा हुआ होगा? प्रौद्योगिकी। 4 का आंसर आपका बी नंबर होगा। 4 का बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? वो तो सामाजिक भूगोल से संबंधित है सांस्कृतिक भूगोल। क्या हुआ? सांस्कृतिक भूगोल है जो सामाजिक भूगोल से संबंधित है। 5 का आंसर आपका होगा सी नंबर। 5 का आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी साक्षरता मापने के लिए जो न्यूनतम आयु की बात हो रही है कितनी होनी चाहिए? तो 7 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए हुआ? तो 7 वर्ष। 6 का आंसर होगा आपका डी नंबर। 6 का आंसर डी नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुशमैन संबंधित है कलाहारी से संबंधित है। कहां से हुआ? तो बुशमैन संबंधित है कलाहारी से। तो आपका आंसर होगा आपका बी नंबर। 7 का बी नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चले हम लोग। निम्नलिखित में सही युग्म है हुआ तो निम्नलिखित में से लौ इस्पात उद्योग है ना, लौ इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। क्या हुआ? लौ इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। तो 8 का आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर होगा। 8 का आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे।
क्या फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वह फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो फूल उत्पादन के लिए नीदरलैंड्स फूल उत्पादन के लिए नीदरलैंड्स प्रसिद्ध है। तो 9 का आंसर ए नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, क्या आंसर, तो निम्नलिखित में से कौन भूमध्यसागरीय क्षेत्र नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे 11 नंबर क्वेश्चन कि सिलिकन घाटी कहाँ अवस्थित है। वो कहता है कि सिलिकन घाटी कहाँ अवस्थित है, तो सैन फ्रांसिस्को में सिलिकन घाटी अवस्थित है। कहाँ पे, तो सैन फ्रांसिस्को में सिलिकन घाटी अवस्थित है। इसका 11 का आंसर वो होगा ए नंबर होगा। 11 का आंसर ए नंबर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। लॉरेंस सार प्रसिद्ध उत्पाद लॉरेंस सार प्रदेश उत्पादित करता है, जो लॉरेंस सार प्रदेश उत्पादित क्या करता है, वो तो एक करता है लॉ एक्स उत्पादित करता है। क्या करता है, तो लॉ एक्स उत्पादित करता है। आपका आंसर 12 का आंसर होगा वो 12 का आंसर ए होगा। 12 का क्या होगा, ए, लॉ एक्स उत्पादित करता है, लॉरेंस सार प्रदेश उत्पादित। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद की देन है। निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद की देन है बुआ, तो ए रोपन कृषि है। क्या होगा बुआ, रोपन कृषि जो है ये उपनिवेशवाद का देन है। जब विदेशी लोग आए तो यहाँ पे रोपन कृषि प्रचलित हो गया। 13 का आंसर पहले सुन लीजिए। 13 का रबर। आइए आपको 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग है। निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग है, हुआ तो निवल बोया क्षेत्र ये भी है, प्रतिभूमि ये भी है, वन भूमि ये भी है। 14 नंबर का आंसर होगा इनमें से सब। 14 नंबर का आंसर होगा डी। 14 नंबर का आंसर होगा वो डी नंबर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है। व्यक्तिगत स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था यानी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। किसकी बात, प्राइवेटाइजेशन। तो एक क्या होगा, पूंजीवाद में एक व्यक्ति का अधिकार होता है पूंजीवाद में। तो इसका जो आंसर होगा व्यक्तिगत मतलब पर्सनल व्यक्ति। तो 15 का आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। क्या होगा, 15 का आंसर ए नंबर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है, तो वह झारखंड में। किसमें हुआ, तो झारखंड में। 16 का आंसर आपका होगा बी नंबर। 16 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही युग्म है। निम्नलिखित में सही यानी कि राजधानी पंजाब का चंडीगढ़ है, सही बात है। हरियाणा का चंडीगढ़ है, सही है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका राजधानी भी चंडीगढ़ है, ये भी सही है। चलिए इनमें से सभी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी। 17 का आंसर आपका डी नंबर होगा। 17 का आंसर डी नंबर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है, हुआ तो जमशेदपुर है औद्योगिक नगर। 18 का आंसर होगा ए। 18 का आंसर क्या होगा, हुआ ए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे, व्यापार का संबंध है। व्यापार का संबंध किससे हुआ, तो तृतीय क्रियाकलाप से व्यापार का संबंध है। किससे है, तृतीय क्रियाकलाप से व्यापार का संबंध है। 19 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। 19 का जो आंसर होगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन पर, किन दो देशों के मानव विकास सूचकांक का विकास किया। किन दो देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया, हुआ तो भारत और पाकिस्तान के किया था। भारत और पाकिस्तान डी नंबर में। भारत और पाकिस्तान, भारत के अमर्त्य सेन थे और पाकिस्तान के डॉक्टर महमूदुल हक थे। इसका आंसर क्या होगा, 20 का आंसर होगा डी नंबर होगा। 20 का आंसर होगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के है, हुआ तो एक विस्तृत पतन है। किस प्रकार के है, विस्तृत पतन। 21 का जो आंसर होगा, 21 का आंसर ए होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, वो है NH 44 है। NH 44 है।
22 का आंसर क्या होगा हुआ? 22 का आंसर ए होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी घाटी पर अवस्थित है? निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी घाटी पर अवस्थित है? वो पटना भी है और कोलकाता भी है। पटना है गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? पटना है गंगा नदी के किनारे, कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। लेकिन सबसे पहले जो ऑप्शन में आए आंसर वही को टिक लगाना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर होगा ए, पटना आंसर होगा सही। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा ऊपर ले ले। नर्मदा बेसिन किन दो नदियों नदी बेसिनों के बीच अवस्थित है? नर्मदा बेसिन किन दो नदी बेसिनों के बीच अवस्थित है बुआ? तो एक किसके? माही और तापी है। किनके बीच है? माही और तापी। 24 का आंसर आपका होगा सी नंबर होगा। 24 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 का क्या है कि मैग्नीज निक्षेपण पाया जाता है। कहा कि मैग्नीज सबसे अधिक कहां पे पाया जाता है? क्वेश्चन किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस सॉरी यहाँ पे क्षेत्र नहीं, क्रम दिया गया है कि मैग्नीज निक्षेप कहां पाया जाता है। नंबर क्वेश्चन को है गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है बुआ? तो गोंडवाना क्रम में। इसका आंसर क्या होगा? 25 का आंसर जो होगा बी नंबर होगा। 25 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है, यानी कोरबा खनन क्षेत्र कहां पे अवस्थित है बुआ? कोरबा खनन क्षेत्र आप लोगों को पढ़ाए भी थे कि कोरबा खनन क्षेत्र कहां पे अवस्थित है? तो कोरबा खनन क्षेत्र है, कोरबा खनन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहां पे बुआ? तो कोरबा खनन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में अवस्थित। 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन है हाँ, नुवालीगढ़ का संबंध किससे? तो वो नुवालीगढ़ का जो संबंध है पेट्रोलियम से। किससे है? तो नुवालीगढ़ का संबंध पेट्रोलियम से है। नुवालीगढ़ का संबंध किससे? तो पेट्रोलियम से। 27 का आंसर बाबू सी नंबर हो जाएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अच्छा 28 नंबर भी थोड़ा धुंधला आ गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं? यही है क्वेश्चन। क्या देख लेते हैं एक बार। हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? हाँ, तो वह निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में परमाणु ऊर्जा केंद्र एक भी नहीं है। किस राज्य में है? तो पश्चिम राज्य में, पश्चिम बंगाल में नहीं है। इसका आंसर होगा डी नंबर। पश्चिम राज्य बोला गया, पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा डी नंबर। 28 का क्या आंसर होगा? डी नंबर होगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को पीडीएफ बनाया तो थोड़ा आती हो गया, रिस आती हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गुरमहिसानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुरमहिसानी लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। किधर होगा? आयरन यानी कि मतलब कहने का तो लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लॉ एक्स। 29 का आंसर होगा वो ए नंबर। 29 का आंसर क्या होगा? तो 29 का आंसर ए नंबर। हाथी दांत का संबंधित, हाथी दांत उद्योग संबंधित है, तो वह हाथी क्या एक पशु है, तो पशु से ना संबंधित होगा। वह किसके लिए संबंधित है? तो पशु से। 30 का आंसर जो होगा बी नंबर। 30 का आंसर बी नंबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पीडीएफ बना दो थोड़ा आती हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत तट पर अवस्थित है? तो वैंकूवर है। कौन है वो? तो वैंकूवर है जो प्रशांत महासागर के तट पे अवस्थित है। 31 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। 31 का आंसर सी नंबर है। चलिए 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है हुआ? तो भूमि प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि हम लोग भूमि को बनाते नहीं है। जल भी है जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हम लोग भवन बनाते हैं। भवन जो है मानव निर्मित संसाधन। अगर 32 का आंसर जो हुआ, 32 का आंसर होगा हुआ बी नंबर होगा। क्या होगा? तो 32 का आंसर बी नंबर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे। लॉ एक्स किस प्रकार का संसाधन है? यानी कि लॉ एक्स किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। लॉ एक्स किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। 33 का आंसर होगा डी नंबर। 33 का आंसर डी नंबर। आइए 34 नंबर क्वेश्चन पे। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी हुआ? तो 121 करोड़। 121 करोड़ कितना था हुआ? तो 121 करोड़।
34 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 121 करोड़ भारत का जनसंख्या था। प्रति वर्ग किलोमीटर अगर इसी जगह बोलते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में एक वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति निवास करते थे, तो 382। अगर यही पूछ दे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते थे, तो वह बिहार में निवास करता था 1106 व्यक्ति। आइए बिहार से क्वेश्चन 34 नंबर बता दिए। हाँ 34 नंबर बता दिए, 35 नंबर अब यहाँ से क्लियर आ रहा है हुआ। अरे भाई ले ले। निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वो आप क्या बोले, तुम बिहार का बताया थे ना, वो 1106 है। कितना? 1106 है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर 1106, बी नंबर आंसर होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सही है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी सही है। चेन्नई भारत का पतन है, ये भी सही है। चेन्नई एक तटीय सागर नगर है, ये भी सही है। तो ये हुआ तीनों सही है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो 36 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। 36 का आंसर क्या होगा? हुआ डी नंबर। ले ले साहब। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? तो वह मौद्रिक बैंकिंग नहीं है। कौन है? तो मौद्रिक बैंकिंग नहीं है। आपका 37 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। 37 का क्या होगा? हुआ सी नंबर होगा। 37 का सी है, 37 का सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे। क्या हुआ? 38 नंबर क्वेश्चन। पनामा नहर के निर्माण के बाद सर्वाधिक लाभ किस देश को प्राप्त हुआ? यानी कि जब पनामा नहर का निर्माण हुआ तो सबसे अधिक लाभ किस देश का हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हुआ। किसका हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ। पनामा नहर का जब बन गया तो सबसे अधिक जो लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2007 में समाप्त हुआ। 2002 से 2007, 2002 में स्टार्टिंग था, 2007 में एंड हो गया। तो 39 का आंसर होगा आपका डी नंबर हो जाएगा। 39 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस प्रदेश का सर्वाधिक विकास, किसी प्रदेश का सॉरी 40 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, हुआ गलती थोड़ा हो गया। किसी प्रदेश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? किसी प्रदेश का आर्थिक विकास किस कारक पर हुआ निर्भर करता है? आर्थिक विकास की बात हो रही है तो ये संसाधन। किसके बात पर हुआ? तो संसाधन। 40 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या होगा? 40 का आंसर होगा ए नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। हरिके बैराज का संबंधित है, हरिके बैराज संबंधित है किससे? हरिके बैराज का संबंध श्रीमती इंदिरा गांधी से। किससे हुआ? श्रीमती इंदिरा गांधी नहर से है। कौन नहर से? तो श्रीमती इंदिरा गांधी नहर से। इसका आंसर तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? हुआ बी नंबर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो वह ध्वनि प्रदूषण को मापने का इकाई है तो डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए डेसिबल कहीं दिख रहा है? सेंटीमीटर ये गलत है, मिलीमीटर ये भी गलत है, डेसीमीटर दिया बाबू ये भी गलत होगा। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 42 का आंसर जो बाबू हो जाएगा डी नंबर। 42 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है जो वर्षा का कारण है? तो वायु प्रदूषण है। क्या है हुआ? तो वायु प्रदूषण है। आपका 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर डी नंबर होगा। आइए, किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत आता है? किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी है जो भारत आता है? तो वो बांग्लादेश कहीं दिख रहा है ना?
बांग्लादेश से आता है। किस देश से आता है? तो बांग्लादेश से। 44 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग विकसित है? ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग विकसित है? हुआ तो दक्षिण में। किस में है? तो दक्षिण में। 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। 45 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आईटीडीपी क्या है? आईटीडीपी क्या है? हुआ तो आईटीडीपी है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। आईटीडीपी किस क्या आता हुआ? इसका आंसर होगा ए नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। 46 का ए नंबर होगा। चलिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? हुआ तो गेहूं है, खाद्य फसल है या खदान से संबंधित गेहूं। तो वह इसी के लिए हरित क्रांति खदान के लिए प्रसिद्ध था। वही में गेहूं का सबसे ज्यादा विकास हुआ। गेहूं के बीच में सबसे अधिक विकास हरित क्रांति से। इसका जो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत में? स्वामीनाथन को माना जाता है। एमएस स्वामीनाथन। 47 का आंसर आपका होगा डी नंबर होगा। 47 का आंसर डी। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कारकों में कौन कृषि के लिए सहायक है? निम्नलिखित कारकों में कौन कृषि के लिए सहायक है? हुआ सिंचाई जो सहायक है। मानव श्रम में भी होना चाहिए, मानव श्रम भी सहायक है, परिवहन भी होना चाहिए। और जब तीनों है तो इनमें से सभी तो होगा ही। तो आपका आंसर 48 का आंसर हो जाएगा डी। सिंचाई करिए, खेतों की जुताई होगी तो कृषि होगी। मानव श्रम फिर खेतों में काम करने के लिए, फिर बुआई कटाई छटाई करने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती। फिर अनाज जब उग जाएगा तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए दूसरे परिवहन करते हैं। परिवहन का डेफिनेशन ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, आवागमन को परिवहन कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, बेसिन क्षेत्र संबंधित है। क्या हुआ? बेसिन नंबर बसीन क्षेत्र संबंधित है। क्वेश्चन है कि बसीन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो बसीन क्षेत्र है क्या? लॉ एक्स से संबंधित है। भी गलत है। तांबा से नहीं, ये है खनिज तेल से संबंधित है। किससे हुआ? तो खनिज तेल से। आपका 49 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 49 का आंसर सी। मणिपाल प्रसिद्ध है। मणिपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए थोड़ा ऊपर कर ले इस क्वेश्चन को। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा? 50 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? मणिपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मणिपाल है उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है मणिपाल। उच्च शिक्षा के लिए मणिपाल प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग 51 का आंसर देख लेते हैं। अच्छा 50 का आंसर सी। 51 नंबर देख लेते हैं। ब्राजील। ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह ब्राजील है ब्राजील कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्राजील कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ये भी अत्यधिक बार क्वेश्चन पूछ दिया। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं जान रहे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए वो 52 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण उत्तरदायी है। औद्योगिकीकरण उत्तरदायी किसका? औद्योगिकीकरण उत्तरदायी है ध्वनि प्रदूषण का। जहां पे उद्योग रहेगा ध्वनि प्रदूषण ऑटोमेटिक है। क्या वायु प्रदूषण ये भी होगा, जल प्रदूषण ये भी होगा। जब 3 गो होगा 52 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। जहां पे औद्योगिकीकरण तो वहां पे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सब रहता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 52 का आंसर क्या? एक बार 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते, थोड़ा नंबरिंग कट रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? निम्नलिखित में से हुआ कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो हथकरघा उद्योग। कौन है हुआ? तो हथकरघा। तो 53 का आंसर जो होगा हुआ, जो 53 का आंसर होगा ए नंबर होगा। 53 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। आइए वो 54 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, इसका भी हम नंबरिंग लिख देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन में कट रहा होगा थोड़ा। 54 नंबर हुआ। ये जो क्वेश्चन है आपका 54 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अवस्थित है? तो वह कौन पहाड़ जो कर्नाटक, यहाँ पहाड़ की बात हो रही है, श्रेणी पहाड़। आइए
कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अवस्थित है? वह तो बाबूदीन की पहाड़ी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। आपका 54 का जो आंसर होगा, 54 का आंसर बी नंबर होगा। क्या होगा? वह 54 का आंसर बी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ए भी कट रहा होगा, इसको भी हम सही कर देते हैं, लिख देते हैं। ए भी यहाँ पे 55 नंबर डाल लीजिए। 55 निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में अवस्थित है? कि निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में वो अवस्थित है? तो वह ये लुधियाना है, सबसे उत्तर में अवस्थित है। कहाँ पे? लुधियाना सबसे उत्तर में अवस्थित है। कि भारत के सबसे उत्तरी राज्यों में कौन है? तो लुधियाना। लुधियाना टॉप सीरीज पे पड़ता है, पंजाब के बगल में पड़ता है लुधियाना, पंजाब के बगल में। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। 55 का आंसर डी नंबर। आइए 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 भी आपका करता ही होगा, इसके बाद नहीं करेगा। निम्नलिखित नदियों में कौन दक्षिण भारत में है? निम्नलिखित नदियों में कौन दक्षिण भारत में वह नदी है? तो आपका ये हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गोदावरी। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन नदी दक्षिण भारत में है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत में? गोदावरी है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो 56 का सी, यहाँ पे सी लिख दीजिए। चलिए 57 आप नहीं करता होगा वो, अब यहाँ से ठीक ठाक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जल संरक्षण से? निम्नलिखित में से किसका संबंध जल संरक्षण से? हरियाली से भी है, नीरू मीरू से भी है, और अरावली पानी संसद से भी है। इनमें से सभी इसका जो आंसर होगा 57 का आंसर होगा डी नंबर होगा। 57 का आंसर क्या होगा? हुआ डी नंबर। 57 का आंसर डी होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा? कि रालेगन सीधी गांव किस राज्य में अवस्थित है? क्या हुआ? बहुत ही कि गांव को कभी कभी देखिए गांव भी पूछ देता है कि रालेगन सीधी गांव किस राज्य में? रालेगन सीधी गांव किस राज्य में अवस्थित है? तो मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर जो है भारत के 60 वर्णों की नगरी में से एक राज्य आता है, वहां पे है। आपका इसी जगह सबसे बड़ा कांड अभी फिलहाल ही में हो गया था। और 58 का जो आंसर होगा 58 का आंसर सी होगा। 58 का आंसर सी। क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। कोलार प्रसिद्ध है, वो कोलार प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है कोलार? तो कोलार है सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका 59 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 59 का आंसर क्या होगा? वह बी नंबर होगा। चलिए 1900 अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत, और इस वर्ष में नहीं हुआ, वर्ष 2011 में भारत में लिंग अनुपात था, यानी कि वर्ष 2011 में प्रति 1000 पुरुष पर कितना महिला थी? तो वह प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला। कितना हुआ? तो 943 महिला थे। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है? तो 60 का जो वो आपका आंसर होगा ए नंबर होगा। चलिए हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन करता होगा, इसका भी हम नंबरिंग लिख देते हैं क्योंकि उस तरफ हम थोड़ा कैमरा इधर सेट कर दिए। 61 नंबर क्वेश्चन में लैटेक्स किस वृक्ष के दूध से बनते हैं? वो लैटेक्स किस वृक्ष के दूध से बनते हैं? वो तो एक रबर। किससे बनते हैं? तो रबर। 61 का जो हुआ आंसर हो जाएगा आपका, 61 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर। चलिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 का भी यहाँ पे हम नंबरिंग लिख देते हैं कि 62 किशमिश का मुख्य स्रोत है। वो किशमिश का बोल रहा है मुख्य स्रोत। तो पहले अंगूर होता है, अंगूर को सुखा देते तो क्या बन जाता है? किशमिश बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? वो ये अंगूर। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन दे दिया है। 62 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 62 का क्या होगा? ए नंबर। चलिए हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मासिक श्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मासिक श्रम नहीं? अध्यापक यानी कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो मासिक श्रम है। चिकित्सा है भी मासिक, संगीतकार है भी मासिक है, लेकिन धोबी का मासिक नहीं है। धोबी का क्या है? शारीरिक। शारीरिक है धोबी का। तो वह 63 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 63 का जो आंसर होगा सी। ये धोबी लोग जब कपड़ा धोते तो वह उसमें शारीरिक मेहनत पड़ता है ना कि मानसिक।
63 का आंसर होगा सी। चलिए 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग है ही नहीं? तो कुवैत में हुआ रेल मार्ग एक भी नहीं है। किस देश में नहीं है? तो कुवैत में है ही नहीं एक भी रेल मार्ग। तो आपका 64 का आंसर जो होगा बी नंबर आंसर होगा। 64 का आंसर बी होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। केंद्रमुखी लौह अयस्क खान का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। किस राज्य से है? तो कर्नाटक से। 65 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 65 का क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा। जाइए 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 66 नंबर क्वेश्चन, सिंगरौली का संबंध किस खनिज से? सिंगरौली का संबंध किस खनिज से हुआ? तो सिंगरौली का संबंध है कोयला से। किससे सिंगरौली का संबंध? तो कोयला से। तो 66 का आंसर वो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। 66 का आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। अब हम लोगों को चलना है 67 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। 67 नंबर क्वेश्चन पे आइए 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चावल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन है जो चावल से बहुत संबंधित है? बासमती जो होती है, बासमती चावल का ही एक प्रजाति है। क्या कहते हैं? किस्म है बासमती चावल का किस्म है, जो बहुत इसमें बहुत ही अच्छा चावल होता है। आपका जो 67 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। क्या होगा? 67 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने को दामोदर नदी से जल की आपूर्ति नहीं की जाती है? हुआ तो दामोदर नदी घाटी, तो इसको जमशेदपुर होगा। 68 का जो हुआ आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। 68 का आंसर क्या होगा? होगा तो सी नंबर होगा। आइए हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन पे अरे भाई साहब देख लीजिए कि दूरदर्शन सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 1959 में दूरदर्शन सेवा प्रारंभ हुआ। कितने में? तो 1959 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 69 का बी। आइए आप 70 नंबर, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। बिहार में गंगा नदी, क्या हुआ? बिहार में गंगा नदी की प्रवाह की दिशा, प्रवाह दिशा क्या है? जो बिहार में जब गंगा नदी आती है तो वो किस दिशा से आती है? कहने का मतलब, तो बिहार में गंगा नदी आती कहां से आती है? वो तो यूपी से आती है। तो यूपी बिहार के किस दिशा में पड़ता है? यूपी बिहार के पश्चिम दिशा में पड़ता है। हुआ यूपी बिहार के पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का सी होगा। 70 का क्या होगा? हुआ सी नंबर होगा। 70 का आंसर सी कि बिहार में गंगा की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या हुआ? पश्चिम से पूर्व से में इस पश्चिम से न पूर्व हुआ, वेस्ट है और ये ईस्ट है। क्या हुआ? वेस्ट से ईस्ट की ओर आती है। चलिए आज का क्वेश्चन इस जगह